नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक दर्शक के जन्म कुंडली के विश्लेषण से संबंधित। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है या आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो आज यह नवयुवक, सबसे पहले हम इनका डेट ऑफ बर्थ जानते हैं। और डेट ऑफ बर्थ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो लोग भी शोध कर सकें, वह भी जाने, और यदि उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखे तो कमेंट भी करें, इससे ज्ञान बढ़ता है। तो इनका जन्म हुआ 3 अक्टूबर 1987 यानी 3 अक्टूबर 1987 को, और इनका जो बर्थ टाइम है वह है 1 AM एंड बर्थ प्लेस इज रांची। इनका जन्म हुआ कर्क लग्न में और इनकी राशि हुई मकर। इनका नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। इनका नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है और इनका शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इनका जन्म हुआ है और लग्न नक्षत्र स्वामी शनि है। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं इनके सितारे, क्या कहते हैं इनके तारे और इनका भविष्य क्या है। इनका प्रश्न है कि करियर कैसा रहेगा और करियर में ऊंचाई कब मिलेगी। जन्म कुंडली इनकी अच्छी है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं आप सभी से कि भले ही कुंडली में कोई राजयोग ना लगा हो, लेकिन यदि लग्न अच्छा हो गया, लग्नेश अच्छा हो गया तो जन्म कुंडली बली हो जाती है। और इस कुंडली में लग्न भी अच्छा है, लग्नेश भी अच्छा है। लग्नेश में थोड़ी सी समस्या हम डिस्कस करेंगे, पर फिर भी अच्छा है। कैसे? लग्न हुआ कर्क और लग्न है 11 अंश पर यानी 11 डिग्री पर, बलवान है। लग्नेश हुआ चंद्रमा और चंद्रमा भी हुआ 16 डिग्री पर यानी चंद्रमा भी बलवान है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इनका जन्म लग्न कर्क है और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि जा रही है प्रथम भाव पर यानी अपने ही भाव पर, अर्थात लग्नेश लग्न को देख रहा है। इनका लग्न बली हो गया और जब लग्न बली हो गया तो यह जन्म कुंडली सशक्त हो गई, यह जन्म कुंडली अच्छी हो गई। इसके अलावा इनका जो एक ही प्रश्न है, इनका करियर कैसा रहेगा, मैं उस पर आऊँगा, पर कुछ और बातों को हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इनकी जन्म कुंडली है कर्क लग्न की। जब हम जन्म कुंडली विचार करें तो देखिए कि लग्न क्या है, इसके अलावा इनकी योग कारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो इनकी जन्म कुंडली का सबसे जो योग कारक ग्रह है वह है मंगल। अब मंगल की क्या स्थिति है? मंगल पंचम भाव का स्वामी है त्रिकोण का और दशम भाव का स्वामी है केंद्र का। और मंगल कहाँ स्थित है? तो मंगल स्थित है पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में। अब शब्द शास्त्र एक मत से यह कहते हैं कि पाप ग्रह तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में बलवान होते हैं और मंगल दशम में भी बलवान होते हैं, दशम में भी 11, दशम में तो बहुत अच्छा उनका अच्छा योग बना देते हैं, दिग्बली होते हैं। तो मंगल यहाँ पे पराक्रम भाव में ही है, यानी जन्म कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह का पराक्रम भाव में जाना यह इशारा करता है कि आपको जीवन में जो भी मिलेगा वो आपकी मेहनत से मिलेगा। आपका भाग्य तभी बढ़ेगा जब आप परिश्रम करेंगे। मंगल की स्थिति पर मैं आऊँगा। तो अब जो तीसरा भाव है जहाँ कन्या राशि है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 ग्रहों की युति है, सूर्य की, मंगल की, शुक्र की और केतु की। अब ये 4 ग्रह पराक्रम भाव में क्या कहना चाह रहे हैं, और इनकी दृष्टि भी तो जा रही है भाग्य भाव पर। जो इनकी सप्तम दृष्टि है, अपनी पूर्ण दृष्टि से ये चारों ग्रह भाग्य भाव को देख रहे हैं और भाग्य भाव पर में राहु का भी प्रभाव है, यानी भाग्य भाव में कहीं ना कहीं 5 ग्रहों का प्रभाव है। तो भाग्य आपका क्या इशारा कर रहा है? अब देखिए, अब यहाँ पहले हम इन ग्रहों की युति को समझने का प्रयास करते हैं। आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव के मालिक होते हैं सूर्य, मंगल को मैंने बता ही दिया, और बुध स्वामी होते हैं आपके 12वें भाव के और छठे भाव के, तो जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं। शुक्र आपके स्वामी होते हैं चतुर्थ भाव के और लाभ भाव के, और शुक्र चतुर्थ और लाभ के स्वामी होकर के कहाँ बैठे हैं? पराक्रम भाव में। यानी पराक्रम भाव में धनेश और चतुर्थेश का योग लगा, धनेश और लाभेश का योग लगा। अब धनेश और लाभेश का योग अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
लेकिन यहाँ आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच का है और नवमांश कुंडली में भी शुक्र शत्रु राशि में स्थित है। यानी आपको भाग्योदय हेतु, आपको अपने जीवन में लाभ हेतु, लाभ के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा, तब जाके आपका भाग्योदय हुआ होगा। इसके अलावा सूर्य, शुक्र, मंगल और केतु, ये मंगल के साथ शुक्र की युति कई जगह मैंने देखा है कि मंगल और शुक्र की जब युति होती है तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद रहता है और विवाह में विलंब इत्यादि भी होता है। और आपकी जन्म कुंडली में विवाह के कारक ग्रह हैं शनि, जो कि पंचम में बैठे हैं, लेकिन अपने घर को देख रहे हैं तृतीय दृष्टि से, फिर भी विवाह विलंब का योग है। और पुरुषों की जन्म कुंडली में शुक्र नैसर्गिक रूप से विवाह के कारक होते हैं और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यानी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या, विवाह में बाधा, विवाह का देर से होना, ये सारी परिस्थितियां मुझे दृष्टिगोचर हो रही हैं। अब ये शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। कर्म भाव देखिए आपका बहुत बली है। शुक्र का नीच होना, मंगल का अस्त होना, दो चीजें जो हैं आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा रही हैं। लेकिन फिर भी आपका मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पे आ रही है और कोई भी भाव जब अपने स्वामी से दृष्ट हो जाता है तो वह भाव बली होता है। और दशम भाव में जो गुरु की स्थिति में इस पर आऊँगा, बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, पर अभी नहीं, अभी मंगल पे चर्चा कर लूँ और लाभ भाव पे जो चर्चा हो रही है वो कर लूँ। तो जब मंगल की दृष्टि जा रही है तो देखिए आपका दशम भाव बहुत बलशाली है, लेकिन आपका लाभ भाव उतना मजबूत नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आपके मेहनत में, आपके कर्म में, आपकी कटिबद्धता में, आपके प्रयास में कहीं से भी कोई कमी नहीं है, परंतु आप जितना एफर्ट दे रहे हैं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतना लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। इसका सीधा सा अर्थ यही निकल के आता है। अब आपकी जन्म कुंडली में अब आपके मुख्य प्रश्न पर आ जाते हैं, फिर कुछ और बातें बताऊंगा। आपने पूछा कि आपका करियर कैसा रहेगा और करियर में ग्रोथ कब मिलेगा, दो प्रश्न थे आपके। अब देखिए, करियर के लिए हम लोग जन्म कुंडली का दशम भाव देखते हैं। अब दशम भाव में गुरु स्थित हैं 3 अंश पे। अब गुरु का अंश बल कम है, लेकिन यहाँ एक आपको फायदा मिल गया, क्योंकि चर राशि है और इन्हीं अंशों पर 3 अंश पर गुरु वर्गोत्तम होते हैं। तो आपके नवमांश कुंडली में भी गुरु मेष राशि में स्थित हैं और आपके गुरु वर्गोत्तम हो गए। तो गुरु यहाँ पर आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। आपकी जन्म कुंडली में गुरु की महादशा 2017 से लगी है और निसंदेह मैं कहूँगा कि 2017 के बाद आपने अपने जीवन में ऊंचाइयाँ देखी हैं, आपने अपने जीवन में तरक्की देखी है, आपने अपने जीवन में सफलता देखी है। पर वही दौर था, चूँकि आपकी राशि मकर है, ये वही दौर था जब शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो गई आपके जीवन में। तो जहाँ एक और आप अपने करियर में ऊंचाई प्राप्त कर रहे होंगे, वहीं दूसरी ओर आपके निजी जीवन में उथल पुथल मचा होगा। यानी सफलता मिली, एक तो सफलता संघर्षों के बाद मिली, क्योंकि महादशा कौन सी आई? गुरु की। उससे पूर्व किसकी महादशा चल रही थी? राहु की। राहु आपका भाग्य भाव में, मीन राशि में है और भाग्य भाव पर 4 ग्रहों का प्रभाव है। तो राहु ने कहीं ना कहीं आपको एक बेस दिया, राहु ने कहीं ना कहीं आपको एक प्लेटफॉर्म दिया और बहुत मेहनत से आपके कार्य सिद्ध हुए राहु में, और गुरु ने सफलता तो दी, पर उसी समय 7.5 के आ जाने की वजह से आप उस सफलता को एंजॉय नहीं कर पाए। अब 7.5 में क्या होता है यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। 7.5 में धन की हानि होती है, 7.5 में किसी प्रिजन को खोने का डर रहता है, लिटिगेशंस वगैरह होते हैं। तो इसमें से कोई सी भी 1-2 घटनाएं आपके जीवन में आपके साथ घटी होंगी। अब आगे बढ़ें यदि हम, तो आपका जो करियर भाव है, इसका यहाँ गुरु की उपस्थिति दशम भाव में, दूसरी बात, यहाँ बुध की भी दृष्टि है। अब यहाँ पे 2 ग्रह और मंगल की भी दृष्टि है, यानी आप एक डायनामिक पर्सनालिटी के व्यक्ति होंगे। हालांकि बुध का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, गुरु और बुध का, तो संभवतः आप
बैंकिंग के क्षेत्र में होंगे, बुध कंप्यूटर के क्षेत्र में भी ले जाते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में होंगे, मार्केटिंग के क्षेत्र में हो सकते हैं, शिक्षा अध्यापन के क्षेत्र में हो सकते हैं। और मंगल की दृष्टि की वजह से आपका मन ये भी कर सकता है कि आप आर्मी वगैरह में जाएं या सरकारी सेवा में जाएं, तो इन्हीं सेवाओं में से होने की आपकी संभावना मुझे प्रतीत हो रही है और आप इन्हीं सेवाओं में होंगे भी। इसके अलावा अब मैं बात करूं यदि कि करियर में आपको ग्रोथ कब मिलेगा, तो देखिए अभी आपका समय जो है वर्तमान में आपके गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 29 मार्च 2022 तक है और वर्तमान में आप 7.5 के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं जो आपके मनोस्थिति को थोड़ा व्याकुल किए हुए, आपका जो है काम का बोझ बहुत बढ़ा हुआ है आप पे अभी। लेकिन जैसे ही यह शनि की अंतर्दशा खत्म होगी वैसे ही आपकी बुध की अंतर्दशा प्रारंभ हो जाएगी। अब यहाँ पर ज्योतिष का एक बहुत बढ़िया सिद्धांत सुदर्शन चक्र से जब हम विचार करते हैं, मैं उसकी चर्चा करने वाला हूँ। यदि मैं आपकी कर्क लग्न की जन्म कुंडली देखूं तो मुझे एक शब्द में कह देना चाहिए, बुध स्वामी है द्वादश का और बुध स्वामी है छठे का, तो आपकी जन्म कुंडली में बुध सर्वथा अकारक है। बुध की दिशा आपको बहुत लाभ नहीं पहुंचाएगी और उस पर से आप 7.5 में चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा और ही अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र आपकी चंद्र कुंडली पर जाती है तो वहाँ से बुध आपके भाग्येश हो जाते हैं और बुध मित्र राशि में बैठे हैं। जैसे ही मेरी नज़र आपके सूर्य कुंडली पे जाती है, जहाँ 6 अंक लिखा हुआ है वो सूर्य कुंडली होता है, तो सूर्य कुंडली से बुध आपके लग्नेश और दशमेश हो जाते हैं। अब जब तीनों कुंडली से हम निचोड़ निकालते हैं तो यह प्रतीत होता है कि बुध में बल है, बुध अपनी मित्र राशि में भी है और सुदर्शन चक्र से यह योग कारक भी होगा। तो बुध आपके बुध एक कुमार ग्रह है। जब बुध की अंतर्दशा प्रारंभ होने वाली होती है तो बुध का अच्छा या बुरा कोई भी प्रभाव बहुत शीघ्र दृष्टिगोचर हो जाता है। तो आपके जीवन में भी बुध का यह प्रभाव बहुत शीघ्र दृष्टिगोचर होगा और बुध आपको अच्छा ही परिणाम देंगे। शनि की 7.5 की वजह से थोड़ी मानसिक पीड़ा में आप रहेंगे। तो यह बुध की जो अंतर्दशा है आपकी 4 जुलाई 2024 तक चलने वाली है और इस बुध की अंतर्दशा में आपका, आप नौकरी में है तो आपका प्रमोशन हो सकता है या आपका कहीं पे जॉब चेंज ट्रांसफ़र हो सकता है या आप जिस जगह पे हैं वहाँ से आप कहीं और जा सकते हैं, इसकी संभावना भी बनती हुई दिख रही है। बुध चर राशि में है तो यानी करियर में आपका ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन एक वही डर, दशम भाव निसंदेह आपका बलवान है पर लाभ भाव उस अनुपात में आपका बलवान नहीं है। इसलिए यदि आप मेहनत करेंगे 100 रुपये के लिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, यदि आप मेहनत करेंगे 100 रुपये के लिए और जहाँ इसी मेहनत में बाकी लोग को 100 रुपये मिलते भी हैं तो वहाँ आपको मिलेगा 80 रुपये। यानी थोड़ा सा आपको मेहनत के, जो आपका मेहनत का स्तर है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के हिसाब से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको अपने लाभ भाव को बलि करने की आवश्यकता है, अपने शुक्र को बलि करने की आवश्यकता है। अब यही शुक्र आपके स्वामी हैं चतुर्थ भाव के भी, जो कि भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख दर्शाता है। पर वहाँ चूंकि बुध है और मैंने क्या कहा, बुध सुदर्शन कुंडली से आपके बहुत शुभ हो गए हैं, तो आप अपने जीवन में वाहन का सुख भी प्राप्त करेंगे और आप अपने जीवन में भवन का सुख भी प्राप्त करेंगे। आपकी जन्म कुंडली कई मायनों में बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं, लगभग हमने सभी ग्रहों के बारे में बात कर ली। चंद्रमा, शनि और राहु पर उतनी चर्चा नहीं हुई। अब आपके शनि जन्म कुंडली के 5वें भाव में है, तो इसका क्या परिणाम आपको जीवन में मिला होगा। अब आपकी जन्म कुंडली में शनि स्वामी है 7वें भाव के और 8वें भाव के, और सप्तमेश और अष्टमेश होकर के 5वें भाव में गए हैं और शत्रु राशि में स्थित है। तो आपको आपकी जो विद्या में रुचि है, यानी शिक्षा के प्रति जो आपकी गंभीरता है, वो आपके जीवन में देर से आई होगी, पर जब आई है तो बहुत अच्छी आई है। प्रेम प्रसंगों में आप असफल रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो दृष्टि जा रही है 7वें भाव पर, यह आपके विवाह में विलंब का भी सूचक है। चंद्रमा के 7वें भाव में स्थिति यह इस बात को सुदृढ़ करता है, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश से 7वें भाव में है, इस बात की ओर इशारा करता है
कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, जो जीवन साथी होगा, वह देखने में आकर्षक होगा और थोड़ा भावुक प्रवृत्ति का होगा, थोड़ा काल्पनिक होगा, लेकिन शनि के दृष्टि प्रभाव की वजह से उसमें परिपक्वता रहेगी, गंभीरता अवश्य रहेगी। नवम भाव का राहु आपके भाग्य में अचानक बदलाव देगा, क्योंकि राहु और केतु अचानकता के ग्रह हैं और यह भाग्य में अचानक परिवर्तन देते हैं, अचानक भाग्य को ये तब्दील कर देते हैं। तो यह इस बात को भी इशारा करता है। बुध आपकी जन्म लग्न कुंडली से द्वादशेष और द्वादशेष का चतुर्थ भाव में होना आपके जीवन में विदेश यात्रा को भी दर्शाता है और निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि आप विदेश यात्रा आपकी हो चुकी है, और अगर नहीं हुई है तो इस समय बुध की अंतर्दशा में आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। जन्म कुंडली के ये जो 4 ग्रह हैं, सूर्य, शुक्र, मंगल और केतु, इनका पराक्रम भाव में स्थित होना आपके जीवन में जीवन भर आप पराक्रमी बने रहेंगे, जीवन भर आप मेहनती बने रहेंगे और अपने पराक्रम और मेहनत से ही आप अपने भाग्य को बदलेंगे। तो करियर में ग्रोथ आप बुध की अंतर्दशा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप शुक्र का उपाय अवश्य कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ सुझाव दे दूं। आपके जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं वह है चंद्रमा, मंगल और गुरु और शुक्र। अब इन ग्रहों को आप जितना मजबूत करेंगे, खासकर मंगल पर तो विशेष ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि मंगल आपके सबसे कारक ग्रह है। तो आप इन ग्रहों को जितना बली कीजिएगा, जितना मजबूत कीजिएगा, उतना आपके जीवन में आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ मैंने चर्चा की है लग्न नक्षत्र स्वामी की। अब लग्न नक्षत्र स्वामी की चर्चा इसलिए की क्योंकि अभी आपके वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है और ये आपके लिए अच्छी है। अब इसके बाद आपकी शनि की महादशा आएगी, तो शनि की महादशा में भी आपको और लोगों को जितने प्रतिकूल परिणाम मिलते हैं शनि के, आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तो आपके राशि स्वामी शनि हैं, आपके राशेष हैं, दूसरी बात आपके लग्न नक्षत्र के भी स्वामी हैं। मानसिक पीड़ा रहेगी लेकिन आपकी तरक्की में बाधा नहीं आएगी। आपकी जन्म कुंडली बहुत सशक्त है कुछ मायनों में, और आप एक सेल्फ मेड मैन हैं, यानी आपने जो भी अपने जीवन में कमाया है, जो भी आपने अपने जीवन में बनाया है, वह खुद बनाया है। आपका कोई गॉड फादर नहीं रहा है और नहीं आपको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से। आप एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी हैं और जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को आप बहुत समझदारी से उनका सामना करते हैं। आप इन ग्रहों का उपाय कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और आपकी जन्म कुंडली को देख करके मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई, क्योंकि केंद्र में बुध, चंद्रमा और गुरु, और एक और अच्छी बात, चंद्रमा आपके पक्ष बल में भी मजबूत हैं, क्योंकि आपके शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि को जन्म है। तो केंद्र आपका बहुत अच्छा है और लग्नेश लग्न को भी देख रहा है, तो लगभग चारों केंद्र शुभ प्रभाव में है, जो कि एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति और जीवन को भव्य बनाने वाली स्थिति। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय, एक नवयुवक की जन्म कुंडली का विश्लेषण, जो करियर में ग्रोथ का पूछ रहे थे। और हालांकि इनका करियर अच्छा है, ये अच्छे पोजीशन पे हैं अभी, पर हम सबकी चाहत होती है कि और अच्छा हो और कुछ अच्छा मिले, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम संतुष्ट हो गए वहाँ हमारी तरक्की रुकने लगती है। तो अच्छा किया इन्होंने यह प्रश्न पूछा, और ईश्वर से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो और 7.5 से बाहर निकलने के बाद भी आपका बहुत तेज़ी से तरक्की होगा। तो बाकी दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। और ये आज के हमारे दर्शक, मैं इनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनका जीवन कल्याणकारी हो, आनंदप्रद हो और ये जीवन में खूब तरक्की करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।